हेलो फ्रेंड्स, देखो हमने फर्स्ट पार्ट में सेक्शन 22, सेक्शन 23 और सेक्शन 24 ये कवर किए थे। कौन से सेक्शन है? पहला तो सेक्शन है पर्सन लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन, सेकंड है सेक्शन 23 कौन सा है? पर्सन हुआ नॉट लायबल, एग्जेम्प्टेड और नॉट लायबल। और थर्ड है सेक्शन 24 जो पर्सन रजिस्टर्ड कंपलसरी रजिस्ट्रेशन, जिनको कंपलसरी करना पड़ता है वो। अभी हम पढ़ेंगे सेक्शन 25। सेक्शन 25 में बताया गया है प्रोसीजर ऑफ रजिस्ट्रेशन क्या है। ठीक है, प्रोसीजर ऑफ रजिस्ट्रेशन क्या है। देखो पहले तो आपको प्रोसीजर ऑफ रजिस्ट्रेशन में क्या क्या रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको करना पड़ेगा। पहले तो आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि सेक्शन 22 के अंडर आता हूँ मैं, सेक्शन 23 के अंडर आता हूँ या सेक्शन 24 के अंडर आता हूँ। किस सेक्शन के अंडर आता हूँ, उस सेक्शन के अंडर आपको पहले आपको जज करना पड़ेगा। उसके बाद आपको पता चल गया कि कौन से सेक्शन में आता हूँ या कौन सा पर्सन हूँ मैं, जो टैक्सेबल पर्सन हूँ या नॉन टैक्सेबल हूँ या कंपलसरी रजिस्ट्रेशन पर्सन हूँ। उसके बाद आपको समझ में आ गया तो उसके बाद 30 दिन के अंदर आपको अप्लाई करना पड़ेगा रजिस्ट्रेशन के लिए। ठीक है, उसके बाद 30 दिन के बाद बिजनेस कमेंस करने से पहले आपको 30 दिन के अंदर रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। उसके बाद ये एप्लीकेशन जीएसटी ऑफिस में जाएगा। उधर का एक प्रॉपर ऑफिसर करके एक होगा, प्रॉपर ऑफिसर, जो भी ऑफिसर होगा उसको हम प्रॉपर ऑफिसर बोलेंगे। तो वो 3 दिन के अंदर आपका रजिस्ट्रेशन आइदर उसको उसने 3 दिन के अंदर आपको अप्रूवल देना चाहिए, या उसको कुछ डाउट लगता है तो वो आपको क्वेरी निकाल सकता है। और उस क्वेरी का समाधान आपने दिया, उसका क्वेरी का जो ऑब्जेक्शन था उसको आपने सेटिस्फाई कर दिया, तो 7 दिन के अंदर आपको रजिस्ट्रेशन मिलना चाहिए। सेकेंड पॉइंट क्या बोलता है, ये जब आपने 30 दिन के अंदर आपने अप्लाई किया तो उधर का जो प्रॉपर ऑफिसर होगा, उधर का जो प्रॉपर ऑफिसर, ठीक है, 30 दिन के अंदर क्या होगा, आपने अप्लाई कर दिया, फिर उसके बाद 3 दिन के अंदर उस प्रॉपर ऑफिसर ने आपको अप्रूवल देना चाहिए। अगर वो अप्रूवल नहीं देता तो और ऑब्जेक्शन रेज करता है तो वो ऑब्जेक्शन सेटिस्फाई के बाद 7 दिन के अंदर आपको क्लैरिफिकेशन होने के बाद उसने आपको अप्रूवल देना चाहिए, ये तो जीएसटी देना चाहिए इन केस। और ये तो अभी देखो, ये तो 30 दिन किसके लिए है? नॉर्मल पर्सन। लेकिन अगर मैंने बताया था सेक्शन 24 में 2 टाइप के पर्सन होते हैं, एक तो कैजुअल टैक्सेबल पर्सन और एक तो नॉन रेसिडेंटल टैक्सेबल पर्सन। ठीक है, कैजुअल टैक्सेबल पर्सन मतलब मैंने बताया था जिसका कोई फिक्स ठिकाना नहीं होता, आज इंडिया में है। जैसे कि मैंने बताया था कि अपना रणबीर कपूर साहब आज इंडिया में वड़ा पाव भेज रहे हैं, कल किसी और जगह वड़ा पाव भेजेंगे। या नॉन रेसिडेंटल टैक्सेबल पर्सन, जी सॉरी, नॉन रेसिडेंटल टैक्सेबल पर्सन मतलब इंडिया में है बाद में नहीं है। ठीक है, तो ऐसा तो कैजुअल टैक्सेबल पर्सन नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन, उनको रजिस्ट्रेशन कितने दिन के अंदर करना होगा? 5 दिन के अंदर। अगर उनको अपना बिजनेस कमेंस करना है तो 5 दिन के पहले रजिस्टर ऑफिस को अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद पहला पॉइंट हो गया, दूसरा पॉइंट हो गया, तीसरा पॉइंट हो गया। ठीक है, अभी ऐसे गुड्स होते हैं जो टेरिटोरियल वाटर्स में होते हैं, ऐसा सप्लाई ऑफ गुड्स होता है जैसे शिप से माल जा रहा है, तो ऐसे केसेस में कौन रजिस्टर करेगा भाई? तो इधर बताया गया है, इफ अ पर्सन इज मेकिंग द सप्लाई ऑफ गुड्स ऑन सर्विसेज फ्रॉम टेरिटोरियल वाटर्स ऑफ इंडिया, then in such a situation a person shall not obtain the registration shall obtain the registration in the coastal state or unitary where the nearest point of the baseline is located. फॉर एग्ज़ाम्पल आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र के बीच के समंदर में है। फॉर एग्जाम्पल आंध्र प्रदेश नहीं, पौंडीचेरी और आंध्र प्रदेश, पौंडीचेरी और आंध्र प्रदेश, विशाखापट्टनम, वाइजैक, इसके बीच में जो नियरेस्ट बेस लाइन है उस गुड्स एंड सर्विस प्रोवाइड करने वाले टेरिटोरियल वाटर्स में, उधर वो रजिस्टर करेगा। नियरेस्ट कोस्ट लाइन अगर आंध्र प्रदेश की है तो उधर रजिस्टर होगा, या फिर पौंडीचेरी में है तो पौंडीचेरी वाला रजिस्टर करेगा। ठीक है, उसके बाद इसमें बताया गया है ओनली वन रजिस्ट्रेशन हैज़ टू बी डन फॉर अ सिंगल बिजनेस। देखो एक बिजनेस के लिए सिर्फ एक ही रजिस्ट्रेशन। देखो एक बिजनेस बोल रहा हूँ मैं, आपका वड़ा पाव का गड़ा होगा तो वड़ा पाव किया एक बिजनेस, लेकिन आपका कपड़े की दुकान होगा तो अलग बिजनेस हो गया। ठीक है, एक रजिस्ट्रेशन फॉर एक वन बिजनेस। ठीक है, लेकिन अगर आपने मल्टीपल रजिस्ट्रेशन किया होगा तो आपको इट शैल दैट विल बी ट्रीटेड एज डिस्टिंक्ट पर्सन। ठीक है, only one registration has to be done for a single person in a state or unity. However, if a person is engaged in multiple business, then such a kind of person shall have to apply for separate registration. अलग अलग डिस्ट्रिक्ट स्टेट में रजिस्टर करता है तो उसको एक सिंगल रजिस्ट्रेशन के लिए ही अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है,
उसमें उसके बाद ये भी बोला गया है कि इफ़ पर्सन रजिस्टर हिमसेल्फ इन मोर देन वन स्टेट, ठीक है। देखो मैंने बताया अगर एक पर्सन ने एक से ज़्यादा स्टेट में रजिस्टर किया है तो उसको हम डिस्टिंक्ट पर्सन मानेंगे। क्या मानेंगे? डिस्टिंक्ट पर्सन, ठीक है। ये सेक्शन 25 के अंडर प्रोसीजर में सब पॉइंट्स है, ध्यान में रखना। प्रोसीजर से 2 पॉइंट लिख के ख़त्म नहीं मत कर देना, ये भी बोल देना। उसके बाद सेक्शन 20 ये भी बोलता है कि वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन। अभी समझो इन 22, 23, 24 के सेक्शन के अंडर कोई आदमी आ ही नहीं रहा टैक्सेशन के लिए, ठीक है, तो वॉलंटरी वो खुद रजिस्टर भी कर सकता है, दैट इज़ कॉल्ड एज वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन, ठीक है। 5 पॉइंट समझ में आ गए। पहला तो आपको 30 दिन के अंदर देना पड़ेगा, उसके बाद प्रॉपर ऑफिसर 3 दिन, या उसके बाद ऑब्जेक्शन 7 दिन के अंदर देगा। उसके बाद क्या हो जाएगा, आपको एक रजिस्ट्रेशन होने के बाद आपको UID मिलेगी, यूनिक आइडेंटिटी नंबर मिलेगा। आपको क्या मिलेगा? यूनिक आइडेंटिटी नंबर, जो आपकी GST नंबर बोला जाता है, ठीक है। तो इसमें दिया देखो सेक्शन 25 में क्या बोला गया है, Whereas every person will able to register shall apply for registration in every such state or unitary within 30 days, ठीक है। दिस सेक्शन फॉर द स्टेप कैजुअल टैक्सेबल पर्सनस मैंने बताया था, या और जो 5 और नॉन रेसिडेंट्स उनके लिए कितना है? 5 दिन। वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन के बारे में भी ये सेक्शन बोलता है। उसके बाद यूनिक आइडेंटिटी नंबर आपको दिया जाएगा फॉर इनवर्ड सप्लाईज एंड रिफंड्स, ठीक है। वही है 30 दिन के अंदर रजिस्टर करना पड़ेगा। उसके बाद कैजुअल वर्कर और टैक्सीवन के लिए 5 दिन है, ठीक है। और रजिस्ट्रेशन फॉर टैक्स पेमेंट नीड्स टू प्रोसेस 3 दिन के अंदर प्रॉपर ऑफिसर को प्रोसेस करना पड़ा। 3 दिन कौन से? वर्किंग डेज, ये आपके आंसर में आना चाहिए, ध्यान में रखना। 3 दिन कौन से? 3 कॉमन वर्किंग डेज, समझ में आ गया। उसके बाद आपको GSTN नंबर प्रोवाइड कराया जाएगा या यूनिक आइडेंटिटी नंबर। अब ये GSTN नंबर में क्या होता है, ध्यान में रखो, 15 डिजिट का नंबर होता है। पहले 2 तो स्टेट कोड होते हैं, उसके बाद 10 पैन नंबर होता है, क्योंकि पैन नंबर ही 10 डिजिट का होता है। 13th एंटिटी कोड P ब्लैंक और चेक डिजिट होता है। अभी कभी आप 1 मार्क के लिए भी पूछा जाता है कि GSTN नंबर किस में 15 डिजिट का होता है, ठीक है। अभी देखो मैंने हमने ऊपर रिसर्च किया था कि अगर टेरिटोरियल वाटर्स में अगर कोई सप्लाई गुड्स का हो रहा है तो क्या बोलेंगे? नियरेस्ट कोस्ट गार्ड। फॉर एग्जांपल ये आंध्र प्रदेश का कोस्ट लाइन है और इधर पौंडीचेरी का, तो नियरेस्ट कोस्ट लाइन कौन सा है? आंध्र प्रदेश का, तो इधर जो होगा रजिस्ट्रेशन वो किया जाएगा। समझ में आ गया आपको, ठीक है। मैंने अभी ऊपर में ये बोला गया था। और एक से ज़्यादा अगर स्टेट में रजिस्ट्रेशन किया होगा तो आपको हम बोलेंगे डिस्टिंक्ट पर्सन। और ये सेक्शन ये भी बोलता है कि आपको वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। सेक्शन 25 समझ में आ गया। प्रोसीजर ऑफ रजिस्ट्रेशन में क्या क्या पॉइंट लिखने हैं, ठीक है। उसके बाद आप अमेंड कर सकते हो अपना। आपने रजिस्ट्रेशन कर दिया, आपको यूनिक आईडी भी मिल गया, लेकिन बाद में आपने पता चला कि मेरा तो कोस्ट लाइन नज़दीक का पौंडीचेरी है या मेरा नाम कुछ गलत हो गया, तो आप अमेंड कर सकते हो। तो अमेंड करने के लिए कितना दिन दिया गया है? 15 डेज। 15 डेज ऑफ रिसीविंग द यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर। जिस दिन से आपको यूनिक आइडेंटिफिकेशन मिलता है उसके 15 दिन तक आप अपना अमेंड कर सकते हो, इसमें ये बोला गया है। It also provides for deemed approval or rejection of amendment when any approval has been done under the goods and services। वही है सेक्शन 28 आप लिख लेना। अमेंडमेंट प्रोसीजर कितने दिन के अंदर? 15 दिन के अंदर। उसके बाद कैंसिलेशन भी कर सकता है। अभी कैंसिलेशन कौन सा चीज़ में हो सकता है? देखो, प्रॉपर ऑफिसर में आइदर ऑन हिज ओन मोशन और एन एप्लीकेशन फाइल बाय द रजिस्टर्ड पर्सन बाय हिज लीगल हेड इन केस ऑफ डेथ। समझो आपको डेथ हो गया, जिस पर्सन का ओनर है उनका डेथ हो गया, तो उसके लीगल हेड अप्लाई कर सकते हैं कि ये कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, या प्रॉपर ऑफिसर खुद चल के भी कैंसिल कर सकता है, ठीक है। ये फर्दर प्रोवाइड्स द कैंसिल ऑफ रजिस्ट्रेशन अंडर स्टेट एंड मिनिस्ट्री ऑफ गुड्स एज द केस में भी शैल बी डीम्ड टू ए कैंसिल ऑफ रजिस्ट्रेशन अंडर CGST। देखो, स्टेट GST के अंडर अगर कैंसिल किया और आपने यूनियन टेरिटरी के अंडर अगर GST के अंडर आपका कैंसिल हो गया रजिस्ट्रेशन, तो वो डीम्ड रजिस्ट्रेशन कैंसिलेशन किसके अंडर हो जाएगा? CGST, क्योंकि क्या है बाय डिफॉल्ट CGST, STST, IGST आपने बताया ना, ठीक है। इट ऑल्सो प्रोवाइड्स फॉर रिवोकेशन ऑफ कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन वेयर द रजिस्ट्रेशन हैज़ बिन कैंसल्ड बाय द प्रॉपर ऑफिसर। सेक्शन 29 ये भी बोलता है कि इनकेस प्रॉपर ऑफिसर ने कैंसिल किया तो उसको पावर है कि वो रिवोक कर सकता है।
सेक्शन 29 में भी बोला गया है, हमने देखा गया था। सेक्शन 28 का क्या बोलता है? अमेंडमेंट के बारे में बोलता है। 29 क्या बोलता है? कैंसलेशन के बारे में। कैंसलेशन बाय डीम टू बी CHD कैंसलेशन, अगर आपने SGST में कैंसिल किया होगा या UTGST में, तो डीम्ड CGST में कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। या प्रॉपर ऑफिसर खुद चल के या उसके जो इंसान डेथ होगी उसके लीगल है जाके कैंसिल करवा सकते हैं, ठीक है। और कंक्लूजन में बाद में लिख लेना, मैंने इनडायरेक्ट टैक्सेस हैव कम अंडर द वन अम्ब्रेला ऑफ GST एंड इम्पोर्टेंट फ्लोर इन इंक्रीज द टैक्स रेवेन्यू। आप कुछ भी लिख लो या ये एज इट इज़ पॉइंट पढ़ के आप भी लिख सकते हो। समझ में आ गया? तो ठीक है। तो देखिए हमने अभी पढ़ा सेक्शन 25 से पढ़ा। सेक्शन 25 में से क्या पढ़ा कि कौन कौन से पॉइंट पढ़े? 30 दिन, उसके बाद 7 दिन, उसके बाद 3 दिन के अंदर प्रॉपर ऑफिसर या 7 दिन के अंदर प्रॉपर ऑफिसर देना चाहिए। उसके बाद देने के बाद आपको क्या क्या मिलेगा? UID मिलेगा, यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर मिलेगा, ठीक है। उसके बाद इसमें इस सेक्शन प्रोसीजर में ये भी बोला गया है कि अगर टेरिटोरियल वाटर्स होंगे तो जो नियरेस्ट बेस लाइन है उसको, और कैजुअल और टैक्सेबल नॉन रेसिडेंटल पर्सन होंगे तो उनको क्या 5 दिन के अंदर सबमिट करना पड़ेगा इन्फॉर्मेशन। एक से ज़्यादा अगर रजिस्ट्रेशन किया होगा तो उस आदमी को एक ही रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा एक बिजनेस के लिए, ठीक है। और अगर एक से ज़्यादा दूसरी जगह हो तो हम उसे डिस्टिंक्ट पर्सन भी माने जाएंगे, डिस्टिंक्ट पर्सन माने जाएंगे। एक एस्टैब्लिशमेंट में एक से ज़्यादा इसमें रजिस्टर हो गए तो हम डिस्टिंक्ट पर्सन उसे माने जाएंगे। सेक्शन 25 क्या बोलेगा ये भी देखो, मैंने ये हमने पढ़ाया अभी। 30 दिन, 5 दिन कैजुअल टैक्सेबल, 3 दिन के अंदर 3 कॉमन वर्किंग डेज, 15 डिजिट का UIDN नंबर आ जाएगा या GSTN नंबर आ जाएगा। टेरिटोरियल वाटर्स हमने दिया इसके। उसके बाद 28 में हमने क्या बोला गया है कि अमेंड कर सकते हो। सेक्शन 28 में अमेंड कर सकते हो। उसके बाद 29 में कैंसिलेशन और रिवोकेशन कर सकते हो। कौन कर सकता है? लीगल हेयर कर सकता है या प्रॉपर ऑफिसर खुद के इस पे भी कर सकता है। और अगर SGST, IGST के, CGST के, UTGST के अंडर आपने कैंसिल किया होगा तो डीम टू बी कैंसिल अंडर CGST इसमें बताया गया है। समझ में आ गया? ठीक है। आई होप फ्रेंड्स आपको ये समझ में आ जाएगा। इनमें क्या इंपॉर्टेंट है? NRI CEO 51 52 ये सब आपके आंसर में आना चाहिए, ठीक है। मैंने बताया था, आप बार बार वीडियो देखो आपको समझ में आ जाएगा। तो इस सेक्शन में हमने कौन कौन से सेक्शन कवर किए हैं एक क्विक रिव्यू करते हैं। देखो सेक्शन 22 में बोला गया है तो रजिस्ट्रेशन के पहले आपको डॉक्यूमेंट्स बताना पड़ेंगे। ऊपर हमने बताया आलिया भट्ट वगैरह सब डॉक्यूमेंट्स, ठीक है। उसके बाद आपको लिखना पड़ेगा सेक्शन 22 में कौन रजिस्ट्रेशन लायबल है, हमने बताया वो भी डिस्कस किया था। कौन नहीं लायबल है एग्जाम्पशन। उसके बाद 24 में कंपलसरी रजिस्ट्रेशन किसके लिए, हिंट क्या है? NRI CEO 51 52। उसके बाद प्रोसीजर फॉर रजिस्ट्रेशन आपको 25 में बताना पड़ेगा क्या प्रोसीजर है, 30 दिन वो सब। उसके बाद डीम रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। उसके बाद 27 में कैंसिलेशन होगा, 28 में कैंसिलेशन, 27 में अमेंडमेंट होगा, 28 में कैंसिलेशन, 29 में रिवोकेशन, ठीक है। आप ये वीडियोस बार बार देख लो, पॉज करके आप चाहे तो नोट्स भी बना सकते हो और लिख भी ले लो तो आपको समझ में ना, ठीक है। तो फ्रेंड्स, इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड प्लीज़ स्प्रेड द वर्ड ऑफ अवेयरनेस। थैंक यू।